हे दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडीज मेंशन में। दोस्तों आप में से काफ़ी लोग पूछ रहे थे इंप्रूवमेंट मार्कशीट को लेके, तो उसी के बारे में दोस्तों वीडियो में बात करेंगे। आपके सारे डाउट क्लियर करने वाला हूँ। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपका क्वेश्चन था कि इंप्रूवमेंट मार्कशीट पे कौन कौन से सब्जेक्ट मार्क लिख के आएंगे। तो जैसे कि मान लो कि आपने इंप्रूवमेंट दिया, ठीक है, जितने भी सब्जेक्ट में दिया, मान लिया आपने 3 सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट दिया, ठीक है, 3 सब्जेक्ट में दिया, 3 सब्जेक्ट के उसी 3 सब्जेक्ट के जो आपके मार्क्स होंगे वो इंप्रूवमेंट वाली मार्कशीट पे लिख के आएंगे। चाहे उस क्या आपके मार्क्स इंप्रूव हो गए, चाहे डिक्रीज आपके मार्क्स हो गए, चाहे आप उसमें फेल हो गए, ठीक है, तो वो आपके तीनों सब्जेक्ट में आपके मार्क्स लिख के आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप लोग पूछ रहे थे कि उस पर क्या अपीयर फॉर इंप्रूवमेंट लिखा होगा, तो हाँ अपीयर फॉर इंप्रूवमेंट लिखा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट एक बात आप सभी को बता देता हूँ। काफ़ी स्टूडेंट इसमें डाउट रहता है कि क्या हमारे पिछले मार्क्स भी उस पर लिख के आएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आपका पिछला मार्क्स जो है उस पर लिख के नहीं आने वाला है। जिसमें जितने भी आप सब्जेक्ट में अपने इंप्रूवमेंट दिया है, चाहे 3 4 है, एक सब्जेक्ट में भी इंप्रूवमेंट दिया है, जितने भी सब्जेक्ट में अपने इंप्रूवमेंट दिया है उस पर लिख के आएगा। ठीक है, पहली बात आपने की, ये क्लियर हो गई। अब दूसरी बात दोस्तों, काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि क्या हमारे मार्क्स डिक्रीज अगर हो गए, ठीक है, मार्क्स मेरे अगर कम हो जाते हैं, तो क्या हमारे मार्क्स वही 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 मान्य होगा। इसके बारे में दोस्तों आप सभी को बता दूं कि देखिए, आप जो इम्प्रूवमेंट दे रहे हो, आप इसलिए नहीं दे रहे हो कि आपके नंबर कम करने हैं, आपको नंबर आप बढ़ाने के लिए दे रहे हो। इंप्रूवमेंट का मतलब ये होता है कि आपको नंबर बढ़ाने के लिए इंप्रूवमेंट दे रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कोई भी डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर आपके मार्क्स मान लो किसी वजह से कम आ जाते हैं, अगर इंप्रूवमेंट में कम आ जाते हैं, ठीक है, तो आपको पिछला वाला मार्क्स देखा जाएगा। ठीक है, तो अगर मान लो कि आपके जो 12th का आपके जो मार्क्स था वो 60 नंबर था, ठीक है, इंग्लिश में, ठीक है, अब फिर वहाँ पे दोस्तों आपके 60 से 55 हो गया। ठीक है, 60 से 55 हो गया, तो इसके वजह से क्या होगा कि आपको आप सोचोगे कि अब यहाँ पे मेरी गड़बड़ी हो गई, तो यहाँ पे दोस्तों आपका 60 जो यहाँ पे मार्क्स है ना, इसको लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो 60 मार्क्स है इसको लिए जाएंगे। अब दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि अगर मान लो कि आपने 5 सब्जेक्ट में भरा है, ठीक है, अब इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी तक आपने एग्जाम नहीं दिया है, तो आपको बताना ज़रूरी है कि अगर आपके 5 सब्जेक्ट में आपने इंप्रूवमेंट भरा है, अगर आप पाँचों में पिछले वाले मार्क्स से ज़्यादा नंबर लेके आते हो, मान लो कि किसी में आप एक नंबर भी ज़्यादा लेके आ जाते हो पिछले वाले मार्क्स से, ठीक है, तो आपके लिए दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो ये आपकी मार्कशीट हो जाएगी ना, इस मार्कशीट को आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो। अकेले मार्कशीट को यूज़ कर सकते हो इसको। ठीक है, अकेले मार्कशीट आप कहीं भी लेके चले जाओगे, इस मार्कशीट से आपका काम हो जाएगा। आपको दोनों मार्कशीट कहीं दिखानी नहीं पड़ेगी। दोनों मार्कशीट मतलब कि जिसमें से ज़्यादा नंबर होंगे उसको कैलकुलेट किया जाएगा। तो आपको अगर मान लो कि आपने 1 2 सब्जेक्ट में भरा है, तब तो आपको दोनों मार्कशीट दिखाना पड़ेगा। लेकिन लेकिन अगर आपने 5 सब्जेक्ट में भरा है और पाँचों में अगर आपके पिछले वाले मार्क्स से हाईएस्ट मार्क्स आ जाते हैं, ठीक है, तब आप मान के चलो कि आपको इसी मार्कशीट से काम चल जाएगी। लेकिन दोस्तों काफ़ी स्टूडेंट पूछ रहे थे क्या हम मार्कशीट को कंबाइन करा सकते हैं, क्या सारे मार्क्स, दोनों मार्कशीट है हमारी, उसके जो बेस्ट मार्क्स हैं उसको क्या हम एक मार्कशीट में कन्वर्ट करा सकते हैं। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसा आप नहीं करा सकते, एक मार्कशीट में नहीं करा सकते। आपको कहीं किसी भी जगह पे आप जाओगे लेके अपनी मार्कशीट को, तो आपको दोनों मार्कशीट लेके जानी पड़ेगी। वहाँ पे दोनों मार्कशीट में से जो भी आपके दोनों में सबसे बेस्ट मार्क्स होंगे उनको देखा जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको वही आपका रिजल्ट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों आपके काफ़ी जो क्वेश्चंस होंगे क्लियर हो गए होंगे। अब दोस्तों काफ़ी स्टूडेंट ऐसा पूछते हैं कि क्या अगर मान लो कि मेरा आरटी आ जाता है, फेल हो जाता हूँ मैं किसी सब्जेक्ट में, तब क्या होगा। तो अगर आप फेल हो जाते हो तो आपके जो पिछले वाले मार्क्स होंगे उसको देखा जाएगा। ठीक है, तो पिछले वाले जो मार्क्स होंगे उसको देखा जाएगा। तो मैं आप सभी से कहूँगा कि फेल मत होना, इतना कोशिश करिएगा कि आप इम्प्रूवमेंट में पास हो जाइएगा। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप इम्प्रूवमेंट में पास हो जाएँ, तो काफ़ी आपके लिए बढ़िया रहेगा। और जो 5 सब्जेक्ट में जिसने भरा है, आप कोशिश करिए कि पाँचों में आपके अच्छे नंबर आएँ। ठीक है, यही आप सभी को बताना था। इसके बाद भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उस पर डाउट आपका सॉल्व करूँगा और नेक्स्ट वीडियो बना के भी उस पर हम बात करेंगे। और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।